हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? दोस्तों, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कल्लहन। अगला प्रश्न दोस्तों, कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा है दोस्तों? फ्लोरीन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो दोस्तों, ये नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न, भारत में उच्च न्यायालयों भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। कितनी है दोस्तों? 25। अगला प्रश्न, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कॉल लेड स्टिनर। कॉल लेड स्टिनर। अगला प्रश्न, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे गहरा है वो महासागरीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, मारियाना ग्रंथ। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा है? दोस्तों, पेसमेकर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, ऐसे नोड। अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, 26 नवंबर। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, समताप मंडल। अगला प्रश्न दोस्तों, कि पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन है दोस्तों? जायसी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला उपराष्ट्रपति आपके कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाधमनी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस। अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का जो नेपोलियन है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? दोस्तों, भारत का कौन सा ऐसा संविधान है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके, कौन सा है दोस्तों? अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, कौन है दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका है वो कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, कौन से दोस्तों? अंडाणु। अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके, कौन? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप
कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की किस जेल में लिखी गई? दोस्तों जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक थी वो किस जेल में लिखी गई थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, अहमदनगर किला। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपके, एम्पियर। अगला प्रश्न, कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 था वो किस राज्य से संबंधित था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर से। अगला प्रश्न दोस्तों, कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके, जयदेव। अगला प्रश्न दोस्तों, कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन है दोस्तों वो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न, कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारत की जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी वो कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, मीरा कुमार। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे जो ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, तिब्बत का पठार, तिब्बती पठार। अगला प्रश्न, अभिज्ञात शाकुंतलम के रचयिता कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता दोस्तों कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, कालिदास। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, भाग कौन सा है? भाग आपके 4 है। अगला प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसकी की थी दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न, सबसे अधिक कठोरता वाला खनिज कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक कठोरता वाला जो खनिज है वो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, कौन सी नदी है दोस्तों? गंगा नदी। अगला प्रश्न दोस्तों, कि दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, 206। अगला प्रश्न, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। अगला प्रश्न, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य सबसे निकटतम तारा है। अगला प्रश्न, नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से हो जाएगा, कौन सा था दोस्तों? अप्सरा। कौन सा था? अप्सरा। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी से हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है?
तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। कितनी है दोस्तों? 11। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के जनक दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कि विश्व का सबसे बड़े खारे जल की झील कौन सी है? खारे जल की झील कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। कौन है दोस्तों? प्रेमचंद। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 7.4 होता है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? भारत का दोस्तों, ये भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज, यानी कि विदेश में हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो सबसे पहले किसने फहराया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। भिकाजी कामा, ये एक महिला थी दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी जो पर्वतमाला है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। कौन सी है दोस्तों? एंडीज। अगला प्रश्न, कामायनी के रचयिता कौन है? कामायनी के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सी है दोस्तों? हाइड्रोजन। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? तो कौन थे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपके दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न दोस्तों, कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न, रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा की जो मात्रा है वो नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। इंसुलिन। अगला प्रश्न, पंचशील सिद्धांत है दोस्तों, वो किन दो देशों के बीच हुआ? तो कौन सा देश था दोस्तों? वो भारत और चीन। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगा। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला प्रश्न, गबन उपन्यास के लेखक कौन है? गबन उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रेमचंद। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा। रिकेट्स। कौन सा होता है दोस्तों? रिकेट्स। अगला प्रश्न, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत भारती के रचयिता कौन है? भारत भारती के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हृदय में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा। कितने होते हैं? 4। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ?
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कौन सा है दोस्तों? हाथी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर आपके 3 हो जाएगा, कितना? 3। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3। अगला प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है उन्हें किन्हें कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन सा दोस्तों? डॉल्फिन। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन सा है? बरगद। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के जो सबसे जो निकट है वो ग्रह कौन सा है दोस्तों? और तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न दोस्तों, कि गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, कौन सा है दोस्तों? आम। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कौन सी है? यकृत। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 1945 में। अगला प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी इनके रामचरितमानस के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय खेल जो पारंपरिक रूप से माना जाने वाला है तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके ए से बी सही हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है दोस्तों? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा था दोस्तों? तो वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? मानव शरीर को रक्त को शुद्ध, मानव शरीर में जो रक्त को शुद्ध करता है वो अंग कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके डी सी हो जाएगा, वृक्क, वृक्क यानी किडनी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, कौन सा है? मोर। अगला प्रश्न, मेघदूत के रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता कौन है दोस्तों? कालिदास मेघदूत के रचयिता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि जल की अधिक मात्रा के कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कमल का फूल। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है वो कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, स्टेपस। स्टेपस सबसे छोटी हड्डी है मानव शरीर की। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों? वो जनगण मन। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो किस संवत पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सी हो जाएगा, शक संवत पर आधारित है। अगला प्रश्न, मालगुडी डैश, मालगुडी डैश के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपके
ए सही हो जाएगा, आर के नारायण। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला प्रश्न, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फीमर। अगला प्रश्न, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? दोस्तों? चाणक्य अर्थशास्त्र के लेखक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी सही हो जाएगा, सारा मरुस्थल। अगला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ऑप्शन नंबर आपके ए सही हो जाएगा, इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब दोस्तों ये प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। ये प्रश्न इसी वीडियो में आपको अभी पढ़ाया है मैंने, तो इसका आपको उत्तर बताना है। देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी तेज है। बाघ है, हाथी है, शेर है या गैंडा है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको कमेंट करके बताना है। और ऐसे वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।